आयते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि तया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोस्वामी महाराज के अभय चरणार बिंदु में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अतु कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मुनि श्रीमद् भागवतार मुनि श्रीमल तदय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हमारा नवदा भक्ति का क्रम चल रहा है और नवदा भक्ति से हम सीख रहे हैं कि जो लोग हरि गुरु और वैष्णवों का मजाक बनाते हैं, उपहास करते हैं, वो वास्तव में कौन है? पापाचारी हैं। तो उन लोगों से डरना नहीं है, बल्कि हमें ये सोचना है कि उनके ऊपर भगवान कृपा करें कि इनकी बुद्धि सुधरे। ऐसे लोगों को भगवान के भक्त सुहाते नहीं है। इसमें सबसे बड़ा प्रमाण बताया था हिरण्यकशिपु, रावण, कंस। ये लोग ना भजन करते हैं और ना करने देते हैं। इनकी स्थिति बहुत खराब है। और साथ ही साथ में मैं बताती भी रही हूँ कई बार, आप वेदांत उठाएंगे, उपनिषद उठाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि जिन्होंने एक ही ऑल्टर में, एक ही वेदी में पांचों को रख रखा है, जैसे अभी हमने कल अपराध पढ़ा था, जहाँ पर दुर्गा जी, शंकर, सूर्य भगवान, दुर्गा, ये सब भगवान ईश्वरों के भी ईश्वर है ना। भगवान परम, जहाँ ब्रह्म है वहाँ परम ब्रह्म है। इनको एक ही वेदी पे बैठा दिया जाता है तो भगवान के प्रति अपराध होता है। तो अपराध हम पढ़ रहे हैं। तो उन लोगों को नहीं पता है कि जिस तरह से नाम लेने वाले को जाने अनजाने में फल मिलता ही है, उसी प्रकार अपराधी को भी दंड भोगना ही पड़ता है, भोगेगा ही। और यदि वैष्णव गुरु चुप लगा जाते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनका तो स्वभाव ही वही है। देवानंद गौड़िया मठ में जब बाण गोसाई महाराज थे, कई बार उथल पुथल हुई, कितनी ही बार, लेकिन उनके मुखार बिंदु में जो सौम्य मुस्कान थी वो कभी नहीं हटती थी। और वो कभी भी एक शब्द नहीं बोलते थे। प्रेसिडेंट थे, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ गौड़िया वेदांत समिति, परम गुरुदेव के परम प्रिय शिष्य थे। इसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपना अहम दंभ किसी को नहीं दिखाया। हर बात पर नारायण गोसाई महाराज पर आश्रित रहते थे, क्योंकि नारायण गोसाई महाराज एक लीला कर देते थे, किसी को डांटा तो एक भय जो बना रहता है कि मठ का अनुशासन चलना चाहिए, वो नारायण गोसाई महाराज में था। त्रिविक्रम गोसाई महाराज शिष्य ही नहीं बनाते थे और सबको डांट भी देते थे, बहुत बुरी तरह से फटकारते थे, शंकर की तरह एकदम। तो हमारी मठ की व्यवस्था बहुत अच्छी चलती थी और एक बहुत बड़ी संस्था बन गई थी, जहाँ डिवाइन है, सब कुछ दिव्य है, सब कुछ दिव्य है। और आज भी उस दिव्यता के सामने अच्छी संस्था ठहर नहीं पाती, क्योंकि वहाँ अभी तक ये, जब तक बाण गोसाई महाराज, नारायण गोसाई महाराज का नाम रहेगा, तब तक ऐसा ही होगा। तो अब उनके आश्रित जो जन है, उनके प्रति अपराध करना ये ठीक नहीं है। तो ये सब आता किसके है? जो करेगा। वो लोग नहीं कहेंगे किसी को कुछ भी, शांत रहेंगे, और शांतों को रहना ही चाहिए, क्योंकि ये महाप्रभु का आदेश है। तो हम अपराधियों की संख्या में आगे बढ़ रहे हैं। तो
अब बता रहे हैं कि गुरु की अवज्ञा का क्या फल होता है। यह तीसरा नाम अपराध है। श्रीमद् भागवत में गुरु की अवज्ञा में आप सबको याद होगा, यहाँ नारद महाराज युधिष्ठिर से बता रहे हैं कि किस तरह से बृहस्पति जी इंद्र की सभा में पहुंचे और इंद्र इतना भोग विलास में डूबा रहा, उनके सम्मान में उठा भी नहीं। बृहस्पति बोले अच्छी बात है। तो बृहस्पति कोई साधारण तो है नहीं, उनमें भी भगवान का अंश है। अंश तो सभी है, परंतु यहाँ पे अंश कहने का मतलब है शक्तियाँ हैं, क्योंकि स्वर्ग के जो देवता हैं उनके गुरु हैं। वो खड़े रहे, जब देखा कि उठता ही नहीं तो वहाँ से चले गए। जैसे ही बृहस्पति वहाँ से मुड़ गए, वैसे ही वहाँ पर वज्रपात हो गया। इंद्र का सब उथल पुथल हो गई, सब उपद्रव मच गया। इसके बाद कहीं जाकर के समुद्र मंथन हुआ और कितना सब कुछ हम देखते हैं, है ना। तो अब आगे कह रहे हैं, रजस्तमश्च सत्वेन सत्वचोपशमेन च एतत् सर्वै गुणे भक्त्या पुरुषो ह्यजसा जयेत्। आगे बताया, यस्य साक्षात् भगवती ज्ञान प्रपदे गुरौ मर्त्यो सद्भिश्रुतं तस्य सर्वं कुंजर शौचवत्। बहुत बढ़िया बता रहे हैं कि सत्व के द्वारा रज और तम एवं उपशम अनासक्ति के द्वारा सत्व पर, तो वो कह रहे हैं कि कैसे हम अपने दुर्गुणों पर विजय पा सकते हैं। सुमति कुमति सबके उड़ रहे ही, अच्छे बुरे विचार सबके मन में आते हैं। कोई बहुत बड़ा, देखो विश्वामित्र तपस्या कर रहे हैं, बुरा विचार आ ही गया ना। सौबरी ऋषि तपस्या कितना किया, फिर भी बुरा विचार आ ही गया ना। परशुराम की पत्नी रेणुका जी जब गई तो 2 गंधर्वों को उन्होंने भोग विलास करते देख लिया, या कोई कहते हैं मस को देख लिया, तो उनके अंदर भी दुर्भावना आ ही गई। इस तरह से देखा जाता है, ये संसार इन सबसे भरा पड़ा है। हम सब के मन में भी बहुत से लोग तो इतने सीधे और सरल होते हैं, कहते हमारे मन में ये सब वासनाएं दुर्भावनाएं आती ही रहती हैं। तो उनको बताया जाता है कि आती रहेंगी, पर हमें क्या करना चाहिए, उस समय सत्वगुण का विचार करना चाहिए। सुमति अच्छी बुद्धि और कुमति बुरी बुद्धि सबके मन में रहती है। कौन किस समय अधिक उत्पन्न हो जाएगी, तो उस समय उसको दबा लेना चाहिए, संयम कर लेना चाहिए। कैसे? सत्वगुण के द्वारा हमें रज और तमोगुण को जीतना चाहिए। एवं उपशम, उपशम का अर्थ है अनासक्ति, अनासक्ति के द्वारा हमें सत्व को विजय कर लेना चाहिए, क्योंकि ये है तो माया की तीनों गुण ना। तो सत्व गुण में ही इज गुड मदर, ही इज गुड फादर, ही इज गुड हस्बैंड, शी इज गुड वाइफ, ये सब जो चीजें हैं उससे कुछ नहीं होगा। ये सब कैसी है, शरीर की धारणा है, स्थूल धारणाएं हैं। मान अपमान ये सब शरीर के हैं, आत्मा का इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये प्यार, आसक्ति, प्रेम, ये सब जड़ आसक्ति है। तो हमें सत्वगुण के द्वारा अनासक्त हो जाना चाहिए। आसक्ति पर विजय प्राप्त करने की विधि है। और अब बता रहे गुरु भक्ति के द्वारा यह सब कुछ अनायासी सिद्ध हो जाता है। ये सब कोशिश मत करो, गुरु जी की भक्ति करो। यस्य देवी तथा गुरु, इतनी भक्ति करो जितनी की भगवान में है, तो इन सब गुणों पर जल्दी जल्दी विजय हो जाती है। फिर समय नहीं लगता, सद्य फटाफट जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, अपने मन को, अपने हृदय को संभाल लिया, बड़ा सुसज्जित कर लिया, और हम उनका ही ध्यान कर रहे हैं जो हमारा गुरु वर्ग है। फिर ध्यान करते करते रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद ठाकुर, गौर गदाधर, इन सब का हमारा चिंतन बढ़ेगा। रघुनाथ दास गोस्वामी, कल ही हम बात कर रहे थे कि यदि धन में ही सब कुछ था तो रघुनाथ दास गोस्वामी धन को लेकर रहते और आराम से धन के महाप्रभु की सेवा करते रहते। यदि 15 लाख रुपया आ रहा है, हजारों अशरफियां आ रही हैं, तो महाप्रभु को भेज देते कि देखो यहाँ पे बहुत धन है, मैं आपको इतना दान देता हूँ या आपकी सेवा करता हूँ। महाप्रभु ने कहा, लिया भी नहीं। जब पानी हाटी में नित्यानंद ठाकुर ने उनको दंड दिया है ना, पद प्रहार किया रघुनाथ दास गोस्वामी पर, अरे तू कहाँ था करके, तो
तो उनके पिताजी ने बहुत सारी संपत्ति भेजी, जिससे बहुत सारे लोगों का वहां पे प्रसाद हुआ। महाप्रभु भी वहां आए थे, जो कुछ ही लोगों को दिखाई दिए थे, सबको दिखाई नहीं दिए थे। महाप्रभु कह रहे हैं बहुत इसके अंदर पोटेंसी है, बहुत अच्छा भक्त बनने की। ये सब इसी चीज में रहेगा तो ऊंचे भक्त के लिए चाहिए भाव। वो तो फिर हमारे सरस्वती प्रभुपाद है, हमारे प्रबोधानंद सरस्वती, राधा रस सुधानिधि लिखा, हमारे रूप गोस्वामी जिन्होंने स्तव माला लिखा, रघुनाथ दास गोस्वामी जिन्होंने स्तवावली लिखी, सारे टाइम उनका चिंतन कर, सारा ध्यान कर रहे हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु आदेश दे देते, भैया चलो एक एक अक्षर भी सबको दे दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हुआ क्या? कहाँ तक ला दिया? बार बार स्वरूप दामोदर से पूछते हैं, अभी रघु कैसे जीवन जीता है, अभी रघु कैसे चलता है। तो ये ऐसा नहीं है कि रघुनाथ दास गोस्वामी भी हैं, हम सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। हमारे ऊपर गुरु वैष्णवों की पूरा ध्यान रहता है। घर में बहुत विचलित हो रही थी, बहुत विचलित। तो महाराज जी बार बार विदेश चले जाते थे, तो मेरा हृदय एकदम टूट जाता था। गुरुजी तो दिखाई नहीं दे रहे, क्या करूं? तो मैं गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मेरा आपका संबंध क्या है? बेटी तुम्हारा मेरा रूप रघुनाथ का संबंध है। वो वाणी ऐसी हो गई कि रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, अरे ये तो कहां से, क्योंकि महाराज जी दया दृष्टि थी उनकी। ऐसे तो मतलब क्या हुआ कि रघुनाथ जैसा त्याग आना चाहिए। जब तक वो त्याग नहीं होगा तब तक गुरु जी की जो महानता है, गुरु जी की जो वाणी है, मेरे हृदय में फलीभूत कैसे होगी? तो रघुनाथ दास गोस्वामी का पूरा जीवन चरित्र कैसा है? भाल ना पहरे भाल ना खावे, ऐसे जीना पड़ेगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी दरवाजे पे खड़े होकर के भिक्षा मांगते हैं। रघु स्वरूप दामोदर, स्वरूप रघु अभी कैसे रहता है, उसकी जीवनी कैसे चल रही है? हाँ ठीक है, खुश हो जाते थे। उसके बाद अरे खड़ा रहता हूँ, इतना समय वेस्ट होता है, अयाचित व्रति से कोई मांगेंगे नहीं कुछ हो जाए, ये भी सही नहीं है, भूखी तो मिटानी है। तो वहां तक आ गए जहाँ गाय उचिष्ट, गाय उसको धो करके सुखा करके खा रहे हैं और महाप्रभु उन्हीं को खुद भक्षण कर रहे। वहां से कृपा हुई है, कृपा वहां से हुई है जहाँ नामवर हरिदास ठाकुर को बार बार ये बोध हो रहा है कि मैंने पता नहीं ऐसा क्या किया कि यवन कुल में मेरा जन्म हुआ। उनको तो नहीं है कि मैं 3 लाख नाम जप करता हूँ। नामाचार्य की उपाधि मिली है। और महाप्रभु ने स्वयं जब वो यहाँ से पधार गए तो उनके कलेवर को हाथ में लिया है, 12 तिलक लगाए हैं और गंगा जी तक लेके गए हैं। ऐसा तो पढ़ने नहीं आता कि प्रताप रुद्र को लेके गए राजा को। इसलिए भजन में बहुत सिंसियर और बहुत गंभीर होना पड़ेगा। साधना करो, आसपास मत देखो, गुरु वैष्णवों को ही देखो। जितना हम ऊपर हम जाते जाएंगे, महाप्रभु तक हम पहुंचेंगे, उतनी अधिक हमारी श्रद्धा बढ़ती जाएगी, हम निरपराध होते जाएंगे, हमारी भक्ति बढ़ती जाएगी। रघुनाथ दास गोस्वामी और रूप गोस्वामी के साथ बार बार रघुनाथ दास गोस्वामी को सिखाते हैं कैसे भजन कर रहे हैं। रूप गोस्वामी आकर के कहते हैं उनको, एक कुटिया क्यों नहीं बना लेते हो? वहां पे शेर घूम रहे हैं, बाघ घूम रहे हैं। तो जो गुरु भक्ति करता है उसको ये सब कुछ अनायासी हो जाता है। ज्ञान प्रदाता गुरु के प्रति जिनकी साधारण मर्त्य बुद्धि है, जिन्होंने ज्ञान दिया, हमारे सारे कर्म भोग सब मिटा दिए, हमारे आवागमन मिटा दिए, हमको उस शिखर पर, उस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया जहां पर हम भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं।
हम भगवान की सेवा में नियुक्त हो सकते हैं। तो ऐसे गुरु के प्रति यदि हम कहते हैं अरे ये भी तो हमारी तरह खाते पीते हैं, इनको भी तो हमारी तरह से श्लोक याद करते हैं, ऐसा मत समझना चाहिए। मर्त्य बुद्धि मतलब मरणशील। गुरु कभी मरता नहीं है, मरता तो कोई भी नहीं है, परंतु उनकी ऐसी है कि जब जब हमें आवश्यकता होगी गुरु जी वहां खड़े हो जाएंगे। कई कई बार तो ऐसा होता है, जब बावन गोसाई महाराज ने पूछा 10वीं का रिजल्ट आ गया, तो प्रभुपाद जी थे उस समय। प्रभुपाद जी से पूछा महाराज मेरा रिजल्ट क्या है, आप सबने पढ़ा भी होगा सुना भी होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम फेल हो गए हो। वो उपहास किया उनको, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? मेरी आपके प्रति बहुत श्रद्धा है। जिसको गुरु जी के प्रति ऐसी श्रद्धा है वो कभी जीवन में असफल हो ही नहीं सकता। प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए। और एक बार देखो बाण उसी महाराज का, फिर प्रभुपाद जी से उन्होंने हरिनाम लिया है, दीक्षा हुई है परम गुरुदेव से, केशव गोसाई महाराज से। तो केशव गोसाई महाराज ने एक बार उनसे बड़ा मजाक करते हुए कहा, क्योंकि प्रभुपाद जी से हरिनाम लिया है ना, अरे गुरु भाई रूठ गए, बात नहीं की, कोई और होता है तो हम इनसे कम थोड़ी हो। मेरी तो प्रभुपाद से। कभी उन्होंने जीवन में नहीं कहा कि मैं प्रभुपाद का शिष्य। ऐसे गुरुओं के हम चरित्र क्यों पढ़ते हैं, क्यों बार बार सुनते हैं? जीवन में हमारे उनसे तो हम किस बात का दम्भ रख रहे हैं? हमारे पास तो है ही क्या। इतने ऊंचे लेवल पर पहुंचकर भी इतने विनम्र थे। तो जिनकी भगवान गुरु के प्रति मर्त्य बुद्धि है, उसका हाथी के स्नान के समान सब कुछ व्यर्थ ही है। हाथी कुंजर नहाने जाता है, खूब नहाता है घंटों तक, बहुत अच्छी तरीके से अपना परिवार ले जाता है, पत्नी पुत्र पुत्रियां सब उसके साथ जाती है, परंतु जब आता है तो उसी सूंड से पूरा की पूरा मिट्टी अपने शरीर पर डाल लेता है। अर्थात सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया, फिर सब कुछ वैसा की वैसा हो गया। इसको कहते हैं श्मशान वैराग्य। शमशान तक गए तो राम नाम सत्य है, और जैसी लौटे माया नाम सत्य है। जो बेटा अपने माँ बाप का सिर फोड़ करके आता है, और वही बेटा आकर के सबसे पहले देखता है कि कितना उसमें पैसा है, कितना ये श्मशान वैराग्य नहीं था तो क्या था? आकर के वही, अरे तू जिसको मार के आया है, जिसको जला करके आया है, तेरा भी तो वही हाल होना है। तो इसको कहते हैं हाथी स्नान। इसके बाद कह रहे हैं वैदिक शास्त्रों की निंदा करना ये चौथा नाम अपराध है। अरे सब वेदों में बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, कुछ होता नहीं है, हम तो कुछ देखते नहीं है। अरे वो कितना भजन करते, उनको कितना दुख मिल रहा है, हम तो खूब नाम जपते हैं, हमें तो चिंताएं दूरी नहीं होती। ये जो कहते हैं चौथा नाम अपराध है। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन दिया गया है 11वें स्कंध में, जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? श्रद्धा भागवते शास्त्रे निंदा मन्यत्र चापि। किसी भी वैदिक शास्त्र की निंदा नहीं करनी चाहिए। वेदों की 4 हमारे वेद, 18 पुराण, 18 उप पुराण, 18 शाखा पुराण, इसे 54 पुराण मिलते हैं व्यास जी के। 1180 उपनिषद मिलते हैं, जबकि प्रसिद्ध 11 उपनिषद है। 4 वेद तो है ही, उपवेद भी 4 है। उपवेद में आयुर्वेद, धनुर्वेद ये सब आ जाता है। तो हमें किसी भी वैदिक शास्त्र की निंदा नहीं करनी चाहिए। भागवत शास्त्र में विशेष श्रद्धा रखनी चाहिए। भागवत में ताप हरंत नहीं आएगा। भागवत शास्त्र में हमें विशेष श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि भागवत से बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत में आप पूरा जीवन समर्पण कर सकते हो। एक एक श्लोक का कई बार अनुष्ठान कर सकते हो, बार बार उसको पढ़ सकते हो। भ्रमर गीत में जो किशोरी जी ने गाया है, वो कितने लोगों का प्राण है, जबकि पग पग पर वो कृष्ण पर आक्षेप करती हैं कि तुमसे जिसने प्रेम किया वो कहीं का नहीं रह गया, तुमसे जिसने प्रेम किया वो बस पोथी अर्थात भागवत और कंठा, यहाँ पे गले में एक छोटा सा का ये जो पहनते सन्यासी, और एक आधी सी धोती पहन के घर से बाहर निकल जाता है। अरे तुम्हारा क्या?
जिस तरह से भ्रमर एक पुष्प से रस ले लेता है, दूसरे पुष्प पे चला जाता है, इसी तरह से सकृत अधर सुधाम श्याम मोहिनीम पायेत्वा। आपने एक बार, मात्र एक ही बार अपनी अधर सुधा रस का हमको पान कराया था। राधिका जी को हमेशा ऐसे ही लगता है, और फिर दुखी होकर कहती है, बहुत समय कहती है, सुपर्णा की भी याद करती है, पृथ्वी की भी याद करती है, कितनी रोमांचित हो गई थी आपने उसका, और अंत में कहती है भण्यताम अन्य वार्ताम। अरे भ्रमर, ये सब छोड़ो, कृष्ण की चर्चा मत करो, कुछ और बातें सुनाओ। ये प्रेम की परिपाटी है। तो श्रीमद् भागवत में एक एक श्लोक अमृत, पदे पदे स्वादु स्वादु, पद पद में, तो उसमें अमृत भरा पड़ा है। तो हमें भागवत में पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए, विशेष भागवत में विशेष श्रद्धा रखनी चाहिए, किंतु अन्य अन्य शास्त्रों को भी तद उनमें जो बताई गई बातें हैं, विषय वस्तु हैं, उनका भी पालन करने की योग्यता रखने वाले अधिकारियों का उपकारी जानकर निंदा नहीं करनी चाहिए। और यदि कोई बोलता है कि देखो, अब मान लो कोई ये बोलता है, सुनो, बरहा पुराण में लिखा है कि, बरहा पुराण में लिखा है, राइट, शूद्र और स्त्रियां ओम नाम का उच्चारण ना करें, लिखा है उसने। अब जो ये लोग हैं, प्रभुपाद जी से लेके भक्तिविनोद ठाकुर से लेके धारा चली आ रही है, ये तो स्त्रियों को मंत्र दे रहे हैं सारे, हमारे सारे ही मंत्र ओम, कितने ही मंत्र ओम से, और ओम से ही बढ़कर हमारा किलिंग मंत्र है। और स्त्रियों को सालीराम की पूजा नहीं करनी चाहिए, स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसी सब बात है। तो ये जो बताया जा रहा है, जिसका जैसा लेवल है, जिसकी ऐसी पोटेंसी है, तो ऐसा नहीं कि अरे तो क्या पंडित जी कुछ भी बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। विवाह भी होते हैं, विवाह में ये नियम है कि गोधूली बेला में विवाह होना चाहिए, रात में नहीं होना चाहिए। तो कौन बात मानता है? हम सभी जानते हैं, अरे कुछ नहीं पंडित जी, हमारे हिसाब से करो, ऐसा नहीं होता है, शाश्वत की बात छोड़ दो, ये बेकार की बातें हैं। ये सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। समझना चाहिए कि इस व्यक्ति का उद्धार ही नहीं हो सकता, कोई भी नहीं कर सकता, जो शास्त्रों में सम्मान नहीं रखता। तो हमें लेकिन साथ में किसी का, तो हमेशा जैव धर्म में भी समझाया गया, चतुर्थ शिक्षा मत में भी समझाया गया कि जिसका जो योग्यता है उसको छोड़ दो, वो उसी लेवल पर प्राप्त करेगा, उसका स्तर उससे ऊंचा नहीं जाएगा, वो वहीं तक ही रहेगा। तो इन अधिकारियों को क्या जानकर, उपकारी जानकर निंदा नहीं करनी चाहिए। आगे बता रहे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 16वें अध्याय में नाग पत्नियां भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, नाग पत्नियां है ना, काले नाग की पत्नियां, ये तो किसी दुष्ट है, फिर भी आपके चरण इसके सिर पर सुशोभित है। तो क्या कह रही है देखो, नमः प्रमाण मूलाय कवये शास्त्र यौनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। क्या बोला? हे प्रमाण मूल, आप सभी शास्त्रों के, शास्त्र योनि, शास्त्रों में आपका खूब वर्णन किया गया है। भगवान के निश्वास हैं ये वेद। व्यास जी शक्त्यावेशावतार है, उन्होंने खूब शास्त्र लिखे, और शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र योनि है आपके, शास्त्रों से आप प्रकट हो रहे हैं। तो अब कोई भी बात हो, शब्द प्रमाण, राम नाम सत्य है, कैसे बोला? शास्त्र कह रहे हैं, कैसे? वो शब्द है, शब्द ही प्रमाण है। क्या प्रमाण है? जिसने राम नाम का भजा वो तर गया। कौन तर गया? अरे वाल्मीकि देखो ना, कितने बड़े डाकू थे,
जब पाप बांटने को कोई तैयार नहीं हुआ और 36,000 वर्ष तक खाली मरा मराई जपते रहे, उल्टा नाम जपा जप जाना। तो इस तरह से भगवान राम की, तो उन्होंने कहा कि ये सब शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र में बताते हैं। प्रमाणभूत शास्त्र योनि कवि, प्रमाण शिरोमणि, भागवत स्वरूप और भागवत प्रकाशक ऋषि, वेदव्यास स्वरूप। आपसे ही सभी शास्त्रों की उत्पत्ति हुई है। तो कवि यहाँ पर, तो प्रमाण मूल शास्त्र योनि कवि, कवि बताया कि प्रमाण शिरोमणि क्या है, भागवत। भागवत तो अभी श्रीमद् भागवत क्या है, सबसे बड़ा प्रमाण है। अच्छा, इस शास्त्र में ही लिखा है, इस शास्त्र में ही लिखा है, बृहदारण्यक उपनिषद ऐसा कहता है। अच्छा, वो सब छोड़ो, भागवत में कृष्ण क्या कह रही है बताओ। श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा गया है, हाँ तो ये प्रमाण है, इस बात को मान लो। सत्यव्रतम सत्य परम सत्य स्वनि निहितम च सत्य, और फिर कहा सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्नः। यहाँ सब कुछ सत्य सत्य है। प्रारंभ भी क्या है, सत्यम परम धीमहि। तो श्रीमद् भागवत को प्रमाण मानो किसी भी बात में। तो भागवत क्या है, प्रमाणों का शिरोमणि स्वरूप है। और भागवत प्रकाशक ऋषि कौन है, वेदव्यास। तो आपसे ही सभी शास्त्रों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए हम आपको और आपके द्वारा प्रवर्तित चलाए गए प्रवृत्ति और निवृत्ति मूलक निगम शास्त्रों को बार बार प्रणाम करते हैं। तो आपके द्वारा कुछ शास्त्र ऐसे चलाए गए निवृत्ति परक, जिनको पढ़ करके वैराग्य होता है, और कुछ शास्त्र ऐसे चलाए गए जिनको पढ़ करके संसार में हम, तो जहाँ पर क्या किया गया, चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की, और चारों आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, इन सब की बात बताई। तो हम सभी को मानते हैं, हमें किसी से कोई बात नहीं है कि हमें निवृत्ति परक, जो श्रीमद् भागवत है वो प्राय करके प्रवृत्ति निवृत्ति से बहुत ऊंचे भक्ति परक शास्त्र है। तो कुछ शास्त्रों में निवृत्ति परक बताया गया। योग वशिष्ठ को पढ़ लो, वैराग्य शतकम पढ़ लो, इतना ज्यादा संसार से वैराग्य हो जाएगा कि वो कहते ना बमन जैसे हो जाता है। संसार इतना इतना दूषित है, इतना प्रदूषित है, यहाँ पर कुछ भी तो अच्छा नहीं है। ऊपर हमारा पानी कितना स्वच्छ होता है, नीचे आते आते यही जल कितना प्रदूषित हो जाता है। जितना ऊपर उठो वायु कितनी स्वच्छ होती है। किसी मकान की बिल्डिंग में हम चले जाते 30 माले 35 मंजिल पर, तो वहां की हवा कितनी शुद्ध होती है, नीचे आके कैसी हो जाती है। तो आपने चलाए हैं प्रवृत्ति मूलक, संसार में रखने वाले धर्म अर्थ काम मोक्ष, और निवृत्ति परक, जो संसार से वैराग्य दिला देते हैं। ऐसे तो उसमें ये बार बार सब समझाया जाता है कि राजा ने बड़े प्रेम से हार अपनी रानी को दिया, रानी ने सेनापति को दिया, सेनापति ने बेश्या को दिया, और बेश्या के पास जब राजा ने देखा कि यार मेरे घर में था, यहाँ कहाँ से आ गया। यहाँ कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब ऐसा ही है। नाम में अर्थवाद, ये पंचम अपराध नाम अपराध है। नाम में अर्थवाद निकालना। श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद के 3 अध्याय में इसी का वर्णन करते हुए महाराज अपने दूतों से कहते हैं, यमराज अपने दूतों से कहते हैं, ये क्या है, नाम में अर्थवाद। अरे नाम में बड़ी बड़ी बातें ऐसा कुछ होता नहीं है। अभी बताया था कि जाने अनजाने नाम ले दो, जैसे कि औषधि टैबलेट ली जाए। हमारे पड़ोसी ने दो टैबलेट इसकी ले ली ब्लड प्रेशर की, क्या समझ करके ये डायबिटीज की दवा है। बेचारे मूर्छित हो गए, गिरने लगे, पड़ने लगे, बाथरूम तक नहीं जा सके। क्या अभी तो क्या था, क्या हुआ था। फिर देखा कि उनके पास जो दवाइयाँ थी, तो वो घर वाले समझ गए कि उन्होंने सेम दवा 2 ले ली है, दवा असर कर गई ना। तो इसी प्रकार से जो कुछ भी हो रहा है हमारे हर एक कार्य का, मानो मैंने किसी को परोपकार किया, वो झूठा नहीं जाएगा। मानो मैंने किसी को त्रास दिया, वो भी गलत, उसका भी फल मुझे भोगना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से हम नाम है, जो नाम ले रहा है उसका क्या फल होगा, खुद भगवान कह रहे मैं नहीं कह सकता। पर नाम में अर्थवाद, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसमें श्लोक बता रहे हैं, यमराज कह रहे हैं
प्रायेण वेद तदिदं न महाजनो अयम् देव्या विमोहितानि वर्तत माययालम्। प्रायेण वेद, इसी को ले लेते, सिटू को ले लेते। त्रयाम जड़ीकृत मति मधु पुष्पितायाम वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः। जो महाजन नहीं है, महाभागवत नहीं है, वे ही देवी माया के द्वारा विमोहित होने के कारण भगवान के नाम के महात्म को नहीं समझ पाते। कौन? देवी माया के द्वारा विमोहित है, मुग्ध हो गए हैं। उमा दारु जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। जैसे कठपुतली को कोई नचा रहा है, उसी प्रकार भगवान श्री राम की माया यहाँ सबको नचा रही है। खुद सूरदास ने कहा, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। हे गोपाल, आपने मुझे बहुत नचा लिया। कबीरदास जी ने भी कहा, अरे माया महा ठगनी हम जानी। फिर कभी कभी उन्होंने कहा, अरे पेट तू पीठी क्यों नहीं हो गया? इस पेट के लिए हमें कितना सब कुछ करना पड़ता है। तो देवी माया तो भगवान की जो माया है, ये इसने सारे संसार को, कोई फालतू का अहम पार करके बैठा है, कोई दिन में 10 कपड़े बदलता है, कोई यहाँ पे ऐसे ही सब चल रहा है। एक तो पागल है और दूसरा वो है जो उसको एंटरटेन करता है। कैसा एंटरटेन है? अरे देख, मैंने इस पे इंस्टाग्राम पे ये डाला है, सबको भेजना, व्यूज मिलेंगे। 4000 व्यूज हो गए ये सब। अभी तो ये सब चल रहा है। ये माया अपना रूप बदलती रहती है। कल युग में तो और भी ज्यादा, माया के अतिरिक्त यहाँ कुछ और है ही नहीं। तो बता रहे कि देवी माया के द्वारा विमोहित, तो उस समय इंसान समझ ले कि माया के तीनों गुण है और ये माया की चकाचौंध है, माया का बितंडाबाद है, इसमें मैं फंसूंगा नहीं। तो कारण भगवान के नाम के महात्म को ये नहीं समझ पाते। जो माया से ग्रसित है वो क्या समझेंगे? एक बार कुछ समय के लिए अपने आप को इस माया की कीचड़ से, मृग मरीचिका से ऊपर उठा लो थोड़ा सा, फिर देखो भगवान के साथ कैसा संबंध होता है। आमने सामने बैठोगे। ये जो भक्ति शास्त्र बनाए गए, ये ऐसी थोड़ी बनाए गए हैं। कुछ आएंगे भक्त, भजन करेंगे, उन्हीं के लिए ये भक्ति शास्त्र है। तो महात्म नहीं समझ पाते। फलस्वरूप जड़ बुद्धि के कारण नाम महात्म में अर्थवाद करके मधु पुष्पित कर्मफल प्रवर्तक कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपिणी वेद वाणियों में अधिक विश्वास करते हैं। तो ये नाम जप में तो इतना नहीं करते, लेकिन स्वर्गगामी या जो स्वर्ग की कामना करने वाला है वो यजन करे, इसमें फंस जाते हैं। इससे को मिलता है, क्योंकि स्वर्ग तो नश्वर है। भंडारा लगा दो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कह रहा है कि गरीब लोगों की सेवा मत करो। कोई नहीं कहता कि गरीब लोगों करना है, सब कुछ करना है, लेकिन भगवान का प्रसाद देना है। स्वतंत्र बुद्धि से मत करो कि हम खिला रहे हैं, ये गरीब, ऐसा मत समझो। यहाँ तो कितनी बार ऐसा हुआ है, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, सबसे मिलकर दौड़ना है यहाँ पर। गरीब अमीर नहीं चलता है। तो वेदों में मीठे मीठे फल बताए गए हैं, ऐसा करेंगे तो ये फल मिलेगा, ऐसा करेंगे तो ऐसे फलों का वर्णन करने वाली जो अर्थवाद रूपिणी वेदवाणियों में अधिक आसक्त हो जाते हैं, अधिक विश्वास करते हैं, भगवान के नाम पर विश्वास नहीं करते। क्योंकि वेदों में 60% कर्मकांड है, बल्कि तो मुझे लगता है 80% ही है, और
15% उपासना का है और 5% भक्ति की बातें हैं। और ये वेद भगवान ने निकाले, खुद भगवान ने कहा है कि इनमें अर्थ है, इनकी वाणियों में मत जाओ। मधु पुष्पित मतलब मीठे मीठे फल वाली, तो इसमें फंसकर रह जाते, भजन नहीं करते। तो ऐसे और वैतानिक अर्थात यज्ञ याग आदि बड़े बड़े कर्मों में नियुक्त होकर नाम अपराध के कारण अमंगल प्राप्त करते हैं। देखो ये नाम अपराध बताया। तो यज्ञ इत्यादि जानना, वहाँ पे स्वाहा स्वाहा, अरे वहाँ बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, ज्वालामुखी में यज्ञ हो रहा है, अरे वहाँ पर अखंड दीपक जल रहा है, अरे वहाँ ऐसा होता है वैसे। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अमंगल होता है। हमारा तो सब कुछ कृष्णमय ही होना चाहिए। हमारा हवन क्या है? कृष्ण ही है सब कुछ। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 21वें अध्याय के 34 में भगवान उद्धव से कह रहे हैं, एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्त मनसां नृणां मानिनां चाति लुब्धानां महानापि च रोचते। तात्पर्य अर्थात मुख्य अर्थ का छोड़ करके, जो मुख्य अर्थ है उसको छोड़ करके शास्त्र के मधु पुष्पित वाक्यों यानी यज्ञ करने से स्वर्ग इत्यादि मिलेंगे, दिव्य आनंद भोगेंगे, सुरापान करेंगे, अप्सराओं के साथ रहेंगे, हमारे बड़े बड़े मंगल होंगे इत्यादि में रमे हुए विक्षिप्त चित्त जिनकी मति विक्षिप्त का सीधा अर्थ है पागल, भ्रमित हो गई है। तो वेदों के देखो अर्थ है, क्यों हमारे यहाँ वेद नहीं पढ़ते। और अभिमानी और लुब्ध व्यक्तियों की मेरी कथा में रुचि नहीं होती। तो किस किस की नहीं होती? ये सब आगे आर्य समाजी यज्ञ करते हैं सारे टाइम, सनातन धर्मी मानते हैं जिनको, जबकि सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा होगी, यज्ञ किया, क्यों किया? अब ये सब पढ़ करके ना इधर नहीं जाओगे। नाम जप की महिमा इतनी है, तो ऐसे में रमे हुए ये इनको क्या माना गया? विक्षिप्त चित्त। कितना सारा घी ऐसे ही उनका चला जाता है। अभिमानी, और फिर अभिमान करते हैं, अरे हमने यज्ञ का। अभी देखो है ना, वृंदावन में एक है, वो भागवत वक्ता है, कथा व्यास है, उनके यहाँ 1 हफ्ता तक भागवत यज्ञ चलता है और 18,000 श्लोकों से जो है वो भागवत का यज्ञ करते हैं। 1 श्लोक पढ़ेंगे, फिर स्वाहा, 1 श्लोक पढ़ेंगे, स्वाहा, 1 श्लोक। अच्छा, स्वाहा में अरे कहूँ घी तो खत्म ना है गयो, व्यवस्था है ना पूरी। जजमान तो बुलाओ 4, आगे कैसे व्यवस्था चलेगी? प्रसाद की व्यवस्था रखियो, है सके आज 15 आदमी आएंगे, हो गया पूरा स्थूल। मैंने खुद अपनी मैं नाम नहीं बोलूंगी क्योंकि वो कभी कभी कथा सुनते हैं, इनको कितना कहा ये सब क्यों करते हो? अरे आप नहीं समझोगे, ये तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। तो 1-1 श्लोक पढ़ के एक यज्ञ करते जा रहे हैं और पूरा ध्यान पूरा इसी सब में लगा हुआ है, 1 मिनट हट नहीं रहा है। तो शुरू में बहुत पहले की बात है ना, अच्छा तो कितना अच्छा है, 1-1 श्लोक में यज्ञ कर रहे हैं, तो भगवान तक तो कुछ भी नहीं पहुंच रहा। भगवान क्यों स्वाहा स्वाहा को ग्रहण करेंगे? तो उन्होंने बताया यज्ञ करने वाले स्वर्ग और भी कितने, अरे शतचंडी यज्ञ चल रहा है। नवरात्रि, वैसे नवरात्रि करके हमारे शास्त्रों में कुछ भी नहीं है, कहीं कोई वर्णन ही नहीं है, नवरात्रि का वर्णन ही नहीं है।
लेकिन 9 दिन में क्या चल रहा है, यज्ञ चल रहा है ज्वालामुखी का, ये वो सब। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल सर्वदाई उनकी निंदा की गई है, उनको पागल बताया गया है। ऐसे अभिमानी और लुब्ध व्यक्तियों की मेरी कथा में रुचि नहीं होती। लुब्ध लोभी, धन के लोभी, प्रतिष्ठा के लोभी, ये लोग मेरी कथा में रुचि नहीं लेते। तो कितने लोग उन्होंने भगा दिए। पहले पापाचारी बताए, अब ये सब अपराधी बताए गए। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं श्रीमद् भागवत में, प्राय शेतानि चीर्णानि नारायण परांगमुखम ना निधुरन्ति राजेंद्र सुराकुंभविपावगाः। और उन्होंने बताया कि जिस प्रकार शराब से भरा हुआ घड़ा जल से धोने पर भी पवित्र नहीं होता, उसकी बदबू जाएगी ही नहीं। जिस पात्र में हींग रखी है उसकी सुगंध जाएगी ही नहीं। जिस पात्र में पलांडू रखा है, प्याज, उसकी बदबू जाएगी ही नहीं। उसी प्रकार नारायण से विमुख होने पर प्रायश्चित आदि करने वाला व्यक्ति भी कदापि पवित्र नहीं हो सकता। कितना भी तुम कोशिश कर लो, यज्ञ कर लो, अरे जाओ भैया शंकर की पिंडी पर रोज पानी चढ़ाओ, फल शंकर जी धन देंगे। क्यों देंगे? पानी दे रहा है इसके लिए। और धन ले भी लेगा तो क्या करेगा? वही करेगा, शराब पिएगा और क्या क्या करेगा। तो कदापि पवित्र नहीं हो सकता। तो नारायण से विमुख, तो जिस तरह से उन्होंने उदाहरण दिए, ये कभी शुद्ध नहीं हो सकते। नारायण से शुद्ध हो जाएंगे नाम मात्र से ही। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतो भी वा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सब भायाभ्यंतरम शुचि। अपवित्रो पवित्रो किसी भी अवस्था में तू क्यों ना हो, भगवान का नाम ले रहा है ना, तू पवित्र हो गया। पुनाति 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 भुवन त्रयम, जो भगवान का नाम लेता है तीनों भुवन को, और बल्कि पूछो तो पृथ्वी इनसे ही टिकी है। तो ऐसे लोगों का कदापि भी चाहे कितना भी यज्ञ याजन इत्यादि कर लो, लेकिन भगवान का नाम नहीं लिया तो कभी भी मंगल नहीं हो सकता। और भी बताया, मौना व्रता श्रुत तपोध्यनम स्वधर्म व्याख्याया हो जय अपराधय आप वर्जया। फिर बताया, प्रायं परम पुरुषम ते त्यजितेन्द्रियाणां वार्ता भवन्त्युतं न वात्रतु दाम्भिकानां। यद्यपि मौन, ब्रह्मचर्य इत्यादि, एक बात मौन, ब्रह्मचर्य ले लिया, ब्रह्मचर्य व्रत, शास्त्र श्रवण, शास्त्रों को सुन रहे हैं, शास्त्रों और तपस्या भी कर रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, अपने धर्म का पालन भी कर रहे हैं, युक्तियों के द्वारा शास्त्रों की व्याख्या भी कर रहे हैं, एकांत वास भी कर रहे हैं, जप और समाधि आदि अपवर्ग अर्थात मोक्ष प्राप्ति के जो उपाय हैं, तथापि हे भगवान, नाम में अर्थवाद रूपी अपराध के कारण दाम्भिक अजितेंद्रिय व्यक्ति इन सभी साधनों को जीवन निर्वाह के लिए उपयोग करते हैं, पारमार्थिक कल्याण के लिए नहीं करते। बहुत ही सुंदर श्लोक बताया और हमारे एकदम सारे संशय खुल जाते हैं। तो बोलते कि देखो, कोई मौन व्रतधारी है, मौनी बाबा है। अभी मौनी बाबा इतने मिलते हैं कि नहीं, शायद गाँवों में मिलते होंगे। तो मौनी बाबा के प्रति बड़ी श्रद्धा हो जाती है। यद्यपि मौनी बाबा लिख लिख कर अपनी सारी इच्छा पूरी कर लेते हैं। मैं सुबह दूध पीता हूँ, दोपहर को अनार खाता हूँ, शाम को ये खाता हूँ। अब मौनी बाबा भजन कितना करते हैं,
हमारे महाप्रभु कह रहे नाम संकीर्तन करो, जोर जोर से नाम उच्चारण करो। जब निकल जा घर से बाहर, पेड़ों को सुना, पेड़ की हर शाखा प्रशाखा को सुना, तना को सुना, उनका उद्धार कर। निकल जा, तेरे गली में कुत्ते बहुत है, सुना उनको, हरि नाम सुना। यद्यपि मौन यानी ब्रह्मचर्य इत्यादि जो व्रत किए जाते हैं, शास्त्र श्रवण, बड़े शास्त्र सुन रहे हैं। एक महाराज है, 1 साल शिव पुराण, 1 साल गरुड़ पुराण, 1 साल विष्णु पुराण, ऐसे करके। अच्छा, और तपस्या कर रहे हैं। कैसी तपस्या? सुबह उठ जाते हैं 4 बजे से और आज एक आसन पर बैठेंगे। कैसे? 3 घंटे तक मैं स्वस्थ आसन में बैठा रहा, हिला भी नहीं। 3 घंटे तक मैं पैर मुड़ के बैठा रहा। 3 घंटे तक मैं हाथ सामने करके खड़ा रहा। ये जो तपस्या है इस प्रकार की, हरिद्वार में ऐसे लोग बहुत मिलते हैं। स्वाध्याय मैं खुद पढ़ लेता हूँ। अच्छा, स्वधर्म का पालन, मैं जिस भी आश्रम में हूँ और जिस भी वर्ण में हूँ मैं पालन कर रहा हूँ। और ऐसी युक्तियों द्वारा शास्त्रों की व्याख्या करते हैं। मनगढ़ंत एकांतवास, एकांतवासी है, किसी से मिलते जुलते नहीं है, लेकिन भगवान का नाम नहीं जपते तो समझ लीजिए कि उसने खाली दिखावा कर रखा है। क्योंकि मन तो चलायमान है, मन चलता रहता है, मन रुकता नहीं है। मन चलायमान है तो वो कुछ तो कुछ करेगा। यदि मन का संयम हो सकता है तो भजन से हो सकता है, एकांत में बैठकर। ऐसे बहुत से बच्चे हैं, आप हमें अलग से कमरा दे दो, हम अलग से पढ़ाई करेंगे। तो माँ बाप सोचते बेचारा पढ़ रहा होगा, और वहाँ जाके पता चला तो ड्राइंग के इतने सारे कागज हैं, यानी क्या 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 उसने कर रखा है। एकांतवास, और फिर बताया जप कर रहे हैं और समाधि, सबको दिखाने के लिए जप हो रहा है। और ये समाधि अवस्था में बैठे हैं। कैसे? अरे वो जल के नीचे चले गए। और भी सुनो, अब पहले समझ में नहीं आता था, खूब समझ में आता है। देवरा बाबा जमुना के किनारे मचान पर बैठे हुए हैं, सभी लोगों को बहुत मानते हैं। मचान में बैठ गए, हरि नाम कितना है उस पर देखो। आदि अपवर्ग अर्थात मोक्ष प्राप्ति के उपाय हैं। इन सब से मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, लेकिन हे भगवान, नाम में अर्थवाद रूपी अपराध के कारण, अरे नाम से कुछ नहीं होता। इनमें से एक भी नाम नहीं जप रहा है, एक भी। रावण ने तपस्या कम करी, हिरण्यकश्यप ने कम करी, ये सब खूब तपस्या कर रहे हैं। हिंदू भगवान में ना विश्वास रखते ना उनके नाम में। ऐसे दाम्भिक घमंडी अजितेंद्रिय, इंद्रियों में जीत नहीं पाते। अच्छा, जो ब्रह्मचारी का व्रत ले रखा है, सन्यासी बन जाता है, उसको इंद्रिय जीतने में कोई तकलीफ ही नहीं है। और जो प्रयास करेगा, आज मैंने कसम खाई है, मैं 4 महीने तक मैं अपने घर पे जाऊंगा ही नहीं, मैं ऐसे मन में संकल्प विकल्प करता है, लेकिन इंद्रियों को जीत नहीं पाता। ऐसा व्यक्ति इन सभी साधनों को जीवन निर्वाह के लिए उपयोग करते हैं, लोगों को आकर्षित करने के लिए उपयोग करते हैं, लोगों को ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए, लेकिन वास्तव में पारमार्थिक कल्याण के लिए नहीं। इनका उद्देश्य कभी भी भगवान की भक्ति है ही नहीं। ये लोग भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। कल ले लेते हैं ना, अन्य शुभ कर्मों को नाम के समान समझना, ये 6ठा नाम अपराध है। हमने कोई भी शुभ काम किए और समझ लिया कि भगवान का नाम जप हो रहा है, तो ये भी 6ठा नाम अपराध है। कल हम पढ़ेंगे ये सब। कितना श्रीमद् भागवत में क्या नहीं है, है ना।
वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ, पागल जिसकी बुद्धि खराब हो चुकी है, बुद्धि खराब, जिसका चित्त भ्रमित हो रहा है। दीदी लुब्ध का क्या मतलब हुआ? किसका? लुब्ध, लोभी। लोभी, लुब्ध माने लोभी और लुप्त माने खोना। दीदी जैसे इसमें बताया गया कि शास्त्रों के मधु पुष्पित वाक्यों जो उनके अच्छे मीठे फल जिनका बताते हैं कि इनके बहुत अच्छे फल हैं या इस जिनसे के कार्य करो, तो दीदी हम ऐसे तो बहुत सारे शास्त्र हैं, जैसे शिव पुराण भी है, भगवती पुराण भी है, तो ऐसे शास्त्र बहुत व्यापक हैं। तो इन शास्त्रों को फिर हमें किस तरह से इनका अर्थ समझना चाहिए? उनमें जो जिसमें भगवान की भक्ति बढ़े उतना ही पाठ लेना चाहिए, बाकी छोड़ देना चाहिए। भक्ति बढ़े उतना ही लेना। दीदी हाँ, हरे कृष्ण दीदी। मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब आपने बोला कि मतलब बराबर में कोई मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, जैसे परिवार में वो हमारा बेटा ले आया एक, तो उसने रख दी, क्या करूँगी मैं? क्या नहीं रखना चाहिए? हाँ, नहीं रखना चाहिए। उसको समझाओ कि अब तक हमें ज्ञान नहीं था, अब श्रीमद् भागवत जो शास्त्र बता रहे हैं वैसा मानो बेटा, समझो। और किसकी मूर्ति है? वो जाता है वहाँ, जाता है पीताम्बरा की कोई है, पता नहीं कहाँ जाता है, तो वहाँ से पीताम्बरा से ले आया वो, क्या करूँ? किसकी मूर्ति है वो? उनमें एक गुरुदेव की है, एक पीताम्बरा माता की है, मतलब किसी नहीं, ये कोई इनका किसी शास्त्र में विधान नहीं है, कुछ नहीं है। उस बच्चे को समझाओ, ले तुम मुंह में मत पड़ो, ये विक्षिप्त चित्त वाली बातें हैं, तुम कृष्ण का भजन करो, समझो चीजों को, उनको समझाओ। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। बोलो दीदी, आप कुछ ले दीदी। और मैं शंख बजाती हूँ, तो बजाना चाहिए कि नहीं लेडीज को? हाँ, बजाओ ना, खूब जोर से बजाओ। दीदी हम लोगों में मना करते थे कि लेडीज को। अब हम लोग कौन है बताओ? या तो भगवान के भक्त हैं, वो तो कहते हैं बजाओ। ठीक है दीदी, मैं बजाती हूँ, खूब अच्छे से बजाओ। राइट के लोग या मेरी फैमिली वाले बोलते हैं कि तुम ये उल्टा काम करने को, शंख क्यों बजा रही हो, जेंट्स को बजाना चाहिए घर में। हाँ, तो बोलेगी, मैंने कहा नहीं, बोलेगी जेंट्स की आत्मा भी स्त्रीलिंग है, यहाँ कोई पुरुष नहीं है, सब स्त्रियां ही है। स्त्री पुरुष बोले स्थूल शरीर से नहीं होता, इस विषय के बाद जो मन है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। हाँ, आप बिल्कुल बजाइए, खूब जोर से बजाइए। सबने माइक खोल रखे तो आवाज गूंज रही है। मदन मोहिनी दास दीदी हो गया। हरे कृष्णा दीदी, मेरा एक और प्रश्न है। हाँ, कि मैं बताया 36 श्लोक में कि शराब से भरा हुआ घड़ा जल से होने पर भी पवित्र नहीं होता, तो ऐसे ही जो नारायण से विमुख हैं, वो प्रायश्चित करने पर भी वो पवित्र नहीं होते, तो दीदी फिर ऐसे लोग कैसे पवित्र होंगे? क्योंकि हम सबकी स्थिति तो ऐसी ही है कि हम सब भगवान से विमुख हो चुके हैं, तो फिर हम कैसे पवित्र होंगे? तो इनकी क्या गति है? आप विमुख नहीं हो रहे हैं, भगवान की कृपा आपके पास हो रही है, आप खुद इस मार्ग पर आ रहे हैं और औरों को भी लाएंगे। तो ये फिर उनके विषय में है जो बिल्कुल ही विमुख हैं। हाँ, जो बिल्कुल भगवान का भजन नहीं करते, सुनना भी नहीं चाहते, बल्कि तो उनका मजाक ही बनाते जो भजन करते उनका, उनकी बड़ी दुर्गति है। जी, पर दीदी प्रायश्चित करने पर भी लिखा है ना कि ऐसे लोग जब प्रायश्चित करने लग जाए, भक्ति में आ जाए, तो उनको नहीं, वो प्रायश्चित वैसा नहीं कर रहे ना। देखो, एक बात सुनो,
एक नाम लेने से भी अजामिल के इतने सारे पाप मिट गए, एक नाम लेने से भी। तो जो एक बार भी नाम लेगा उसके पाप ताप प्रारब्ध अप्रारब्ध क्रियामाण कर्म संचित सब कुछ मिट जाते हैं। ऐसा है। सन्मुख होए जीवमय जबहि जन्म कोटि अघ, करोड़ जन्मों के अघ नासों तबहि। तो भगवान की तरफ जब मुड़ जाता है तब हरे कृष्ण दीदी। हाँ। प्रवर्तित प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति चलते संसार में कुछ शास्त्रों में बताया गया है कि विवाह करो, शादी करो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो है प्रवृत्ति मूलक शास्त्र। और कुछ शास्त्र ऐसे हैं कि ये संसार नश्वर है, इसमें नहीं रहना चाहिए, तो प्रवृत्ति मूलक है, निवृत्ति मूलक है। दोनों तरह के शास्त्र हमारे पास है। दीदी एक और मेरा प्रश्न भी है। हाँ दीदी जैसे भागवत में भगवान जी ने बताया था कि जब मतलब आदि जब शुरू में पहली दफा सृष्टि हुई है तो भगवान उसके अंदर कहते ना कि कोई नहीं था, सिर्फ मैं था। और उन्होंने फिर अपने अंदर की मतलब कौन से जीव थे जो उन्होंने अपने अंदर लीन कर लिए थे? क्योंकि उस टाइम तो कोई जीव थे नहीं, उस समय जीव उस समय लीन नहीं किए थे। सबसे पहले जैसे सूर्य से किरणें निकलती है उसी प्रकार भगवान की तटस्थ शक्ति से जीव निकले थे। निकल रहे थे उनके उससे। सबसे प्रारंभ में सूर्य से ऐसे किरणें निकलती है, इतना ही समझ जानना चाहिए। मतलब जीव तो थे नहीं उस समय, तो जीव कैसे निकल रहे थे? हाँ, भगवान के उस समय चित्त भगवान का चित्त जगत और अचित जगत दोनों जीव के सामने थे। अचित जगत में माया धाम उसको दिख रहा था तो उसको लगा मैं भोग कर लूं। अचित जगत में कह रहे सब नश्वर चीजों को कौन भोग करता है, ऑलरेडी वहां पर आयु बना दी गई, सब कुछ तो बना दिया गया। भगवान जी कहते हैं ना उस समय कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं था, सिर्फ मैं ही था। हाँ, तो उस टाइम जीव तो थे नहीं। हाँ, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को पैदा किया और ब्रह्मा जी ने फिर ब्रह्मा जी को पैदा किया, ब्रह्मा ने फिर सृष्टि बनाई। जितना भी ये बारिश इत्यादि बरसात इत्यादि होती है तो जिसका जो भोग्य होता है वो उसी के पास पहुंच जाता है। जिसको बैल बनना होता है उस अन्न को बैल ही खाता है, जिसको घोड़ा बनना होता है उस अन्न को घोड़ा खाता है। जहाँ मनुष्य खाता है, स्त्री पुरुष खाते हैं तो वो रज और वीर्य बन जाता है। इस तरह से चलता है, पूरा सिस्टम है। हरे कृष्णा दीदी। दीदी इसी से रिलेटेड एक और जिज्ञासा है। तो भगवान ने कहा है कि कोई नहीं था, मैं ही था। तो मेरे को भी ये बार बार क्वेश्चन आता है कि मन में भगवान का जो नित्य धाम और भगवान के जो माता पिता थे वो भगवान के बाद है कि भगवान के पहले? भगवान ही है, वो तो उन्होंने वरदान दे दिया उनको, द्रोण और धरा को, अदिति कश्यप, वे सब भगवान के वरदान वाले हैं। ये सुतपा प्रश्नी को वरदान दिया है, उन्होंने कहा आपके जैसे ही बेटा चाहिए। यदि ये पहले महाबाबू थे तो वरदान किसने दिया और क्यों उन्होंने मांगा कि आपके जैसा पुत्र चाहिए? इसका मतलब पहले भगवान ही है। हरे कृष्ण दीदी। हाँ दीदी जो ये विराट पुरुष हैं तो ये भगवान का कौन सा अवतार है या रूप है? ये क्या अवतारों में आते हैं? नहीं, अंश है, अवतार नहीं है, अंश। विराट पुरुष भगवान का अंश है। हाँ। तो जो ये विराट पुरुष जो हमने अध्याय पढ़ा था तो उसमें था कि जैसे ये जो पहाड़ है, आकाश है, वो उनके अंग है, जैसे हाँ, सूर्य है, बिल्कुल चंद्रमा वैसे ही, हाँ। अंग है। तो ये सब जो पूरी सृष्टि है, हमारी, वो उनके विभिन्न अंग हैं। और जो जितने भी जीव हैं जो सृष्टि में, वो भी उनमें समाहित हैं। विराट पुरुष बिल्कुल। विराट पुरुष में जीव नहीं समाहित है। नहीं, विराट पुरुष में जीव नहीं है। विराट पुरुष के अंग नहीं, जीव अलग है। तो जो विराट पुरुष है क्या इनका भी कोई शरीर है? हाँ, उनका विराट है ना, वो उनके सहस्त्र चरण है, सहस्त्र मुख है, इस तरह से। जी, तो उनका कार्य क्या होता है दीदी विराट पुरुष का? लोगों को विमोहित करना। अर्जुन को विमोहित करके रख दिया ना, अर्जुन बोले रख लो, मुझे नहीं देखना।
और जो अर्जुन को जो उन्होंने उनको दिखाया, अपना जो विराट रूप दिखाया, तो वही विराट पुरुष थे। वही विराट पुरुष है। अर्जुन को इतना विशाल नहीं दिखाया जितना विशाल सृष्टि के समय था। अर्जुन को जितना दिखाया था उससे ही अर्जुन बहुत घबरा गए थे। उसमें सब कुछ दिखा दिया, मेरे से निकल भी रहे हैं, मेरे अंदर आ भी रहे हैं। तो जो ये विराट पुरुष है, ये भी माइक जो माया की जो त्रिगुणात्मक माया है, इससे परे हैं। बिल्कुल, भगवान आत्मा नाम की वस्तु ही माया से परे है, वो तो फिर विराट पुरुष है, भगवान के अंश है। ये माया नहीं है इसमें। जी, हरे कृष्ण दी, दंडवत प्रणाम। फिर ये जो यशोदा मैया को दिखाया था, तो वो भी यही विराट पुरुष का, हाँ, वो पूरी पृथ्वी दिखा दी थी। हाँ, जी, पूरी पृथ्वी, उनको तो ये दिखाया था, पूरा विश्व ब्रह्मांड दिखाया था। विराट पुरुष ही दिखाया था, विश्व ब्रह्मांड दिखाया था। धरती भी चल रही है, सूर्य, सारे नक्षत्र भी चल रहे हैं, चंद्रमा भी जा रहा है, सूर्य भी चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड घूम रहा था। ठीक है दीदी। दीदी, एक दिन आपने कहा था कि श्री कृष्ण और गोपियों के ऊपर आप लोग कथा कर सकते हो, तो आप उसमें टॉपिक बता देंगे कौन कौन से लेने हैं? श्री कृष्ण गोपियों पर एक कथा तैयार करने के लिए। गोपी श्री कृष्ण पर कथा तैयार करने के लिए जी, आपने कहा था कि कोई ले सकता है, तो अगर मैं लेना चाहूँ तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने होंगे? तो 10वें स्कंद के गोपियों श्री कृष्ण पर मैंने कहा था। गोपियों पे तो आप, हाँ, गोपियों पे तो जब 10वां प्रसंग चलेगा तो युगल गीत है, गोपियों का वेणु गीत है, ये सब है। मैंने कुछ और कहा होगा, भ्रमर गीत, ये तो हमारा 10वां स्कंद चलेगा तब। दीदी बताना। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, जिस तरह दीदी आपने मुझे भगवान वामन देव और बलि के संवाद की कथा तैयार करने को कही है, और भारती दीदी को आपने राजा रघुगुण और जड़ भरत जी का संवाद तैयार करने को कहा है, वैसे आपने एक बार आज मेरे को ध्यान है कि आपने 114 क्लास, मतलब 2-4 क्लास पीछे आपने ये बोला था कि भगवान कृष्ण और गोपियों के संवाद पर भी कोई तैयार करो, कोई करेगा। हाँ, इस तरह से मैंने कहा होगा। हाँ, ये सही है। मैंने ये कहा होगा कि गोपियों ने जब भगवान से वार्तालाप किया है कि स्वागतम वो माँ भागा किम प्रियम करवाणी ते, आपका स्वागत है क्या, तो उन दोनों में जो वार्तालाप हुआ था, पहले हमको बुलाया और अब हमसे ऐसी बातें कर रहे हैं, तब गोपियों से पूछ रहे हैं कि आप अपना परिचय दो, आप आत्मा राम है, आप तो काम है। इसके बाद भगवान से कहते हैं कि कौन गुरुद्रोही होता है, कौन कृतज्ञ होता है, तो मैं तो इनमें से कोई भी नहीं हूँ। ये सब जो ये वार्तालाप के विषय मैंने कहा होगा। कौन सी ये रास पंचाध्याय में ही है। ये गोपी गीत का गोपी गीत में नहीं है, ये नहीं, गोपी गीत नहीं, रास पंचाध्याय के 29वें अध्याय में मिलेगा। गीत में है ये 29वें अध्याय में रास पंचाध्याय 10वां स्कंद 29th चैप्टर। और थोड़ा दीदी अलग ग्रंथ है ना रास पंचाध्याय तो? नहीं, श्रीमद् भागवत का 29वां अध्याय 10वां स्कंद 29वां 10वां स्कंद साधना। ठीक है दीदी, और 29वां अध्याय। ठीक है दीदी, धन्यवाद। सॉरी। लेकिन दीदी रास पंचाध्याय करके भी ग्रंथ अलग से है ना, वो इसी संवाद का शायद थोड़ा विशाल विस्तृत रूप होगा। अलग से ग्रंथ इसलिए निकाले गए थे कि रास पंचाध्याय हमारे महात्माओं का सर्वप्रिय विषय रहता है। गोपियों के कारण भगवान ने कैसे रास किया, तो हमारे जितने भी चक्रवर्ती ठाकुर, सनातन गोस्वामी, इन लोगों ने उन श्लोकों की व्याख्या कैसे करी, इसके लिए वो अलग से निकाले गए। क्या ही निकले, रास पंचाध्याय मेरे गुरुजी का भी निकला, रास पंचाध्याय तीर्थ महाराज का भी निकला,
और जो श्लोक अनुवाद है, तीर्थ महाराज वाले में श्लोक अनुवाद हमारे वाले में से है, जो श्लोक अनुवाद वहाँ से लिए गए, व्याख्या उन्होंने करी, लेकिन वो रह ही गया ग्रंथ, ऐसे हो गया। श्रीमद् भागवत कौन बोल रहा है आज? जी दीदी, तृतीय स्कंद दशम अध्याय, ज्योति झा दीदी, जानवा देवी दासी दी। ज्योति दीदी आप करिए शुरू। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम देवी। दंडवत, हरे कृष्ण। हाँ, वंदेऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सकलरघुनाथान्वितं तं साजीवं साद्वैतं साधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सकललिता श्रीविशाखान्वितानश्च ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिके तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावेदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरधविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाये तुलसी देव्ये प्रियाये केशवस्य च कृष्ण भक्ति पते देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। आप श्रीमद् भागवत शुरू करिए, स्तुति में बहुत समय जा रहा है। ठीक दीदी, ठीक दीदी। मैं सर्वप्रथम गुरुदेव को प्रणाम करती हूँ। जय ओम विष्णु पातन श्री जय परिवाचक आचार्य त्रिवेणी स्वामी भक्ति सेवक सन्यासी गोस्वामी महाराज की जय। मैं गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। जय नित्य लीला वरिष्ठ ओम विष्णुपाद श्री रूप सिद्धांति महाराज की जय। मैं परम गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं पूजनीय डॉक्टर मधु खंडेवाल दीदी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उनका बहुत धन्यवाद जो उन्होंने आज मुझे ये सौभाग्य दिया, जो मैं आज भागवतम के तृतीय स्कंद के दशम अध्याय का पाठ करने की प्रयास करूंगी। दीदी के लिए जितना बोलूं कम है। मैं सभी वैष्णवी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। मुझसे जो गलती होगी क्षमा करेंगे। नवम अध्याय में श्री ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति सुनी। सैकड़ों अवतारों के एकमात्र गर्भोदशाई श्री मुक्ति भक्तों के प्रति कृपा करने के लिए प्रकटित हुए हैं तथा उसी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। आज के पाठ तृतीय स्कंद के दशम अध्याय के विषय में काल के लक्षण और 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। श्री विदुर जी ने कहा, हे महर्षि, भगवान नारायण के अंतर्ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोगों के पितामह श्री ब्रह्मा ने अपनी देह और मन के कितने प्रकार की प्रजा की सृष्टि की। हे भगवान, आप श्रेष्ठ पुरुष हैं। मैंने पहले भी आपसे जिस समस्त विषयों को पूछा है उस सबका क्रम पूर्वक वर्णन कीजिए और मेरे समस्त प्रकार के संशयों को दूर कीजिए। श्री श्रीद गोस्वामी ने कहा, हे भृगुनंदन शौनक जी, विदुर जी के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर महर्षि मैत्रेय अधिक प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का यथाक्रम में उत्तर देने लगे। श्री मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर जी, प्राकृतिक जन्म रहित श्री भगवान ने जिस प्रकार उपदेश प्रदान किया था, ब्रह्मा ने भी तदनुसार ही 100 दिव्य वर्षों तक भगवान ने इनको अभिविनिष्ट करके तपस्या की थी।
इसके बाद कमल योनि ब्रह्मा जी ने देखा कि वे जिस कमल पर बैठे हैं वह कमल और उसका आधार स्वरूप जल प्रलय कालीन प्रबल वायु के वेग से कंपित हो रहा है। उस समय ब्रह्मा जी अपनी वर्धित तपस्या और हृदय में स्थित आत्मज्ञान के द्वारा प्रचुर विज्ञान बल से संपन्न हो गए थे। अतः उन्होंने प्रलय जल के साथ इस प्रबल वायु का भी पान कर लिया। श्री ब्रह्मा जी जिस कमल पर बैठे थे उसे आकाश व्यापी अर्थात सतलोक तक विस्तृत देखकर उन्होंने विचार किया कि मैं इस कमल के द्वारा ही पूर्व कल्प में विलीन हुए लोकों की रचना करूंगा। श्री भगवान के द्वारा सृष्टि रचना रूप कर्तव्य काल कार्य में नियुक्त ब्रह्मा ने इस कमल कोश में प्रवेश किया और 14 भुवन या उससे भी अधिक लोकों के रूप में विभक्त होने योग वो उस एक कमल को ही भू स्व रूप त्रिभुवन में विभक्त कर दिया। इस भू और स्व रूप त्रिलोकी का ही शास्त्रों में ब्रह्मा के प्रत्येक दिन में सृष्ट जीवों के भोग स्थान के रूप में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें महा तपह जनः और सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो प्रतिदिन सृष्ट नहीं होते हैं। श्री विदुर जी ने कहा, प्रभु परम अद्भुत लीलामय तथा अनेक रूपों में विद्वान श्री विष्णु के काल नामक जीव स्वरूप की बात आपने कही है। कृपया हमारे समक्ष उस काल स्वरूप का यथावत वर्णन कीजिए। श्री मैत्रेय ऋषि ने कहा, जिससे गुणों का महत्व तत्ववादी रूप में परिणाम व्यक्त होता है वही काल है। यह काल अनादि और अनंत है। भगवान लीलावस्था इसी काल को निर्मित बनाकर अपनी बहिरंगा माया शक्ति के कार्य स्वरूप आत्मा शब्दवाच्य विश्व की सृष्टि करते हैं। विष्णु की सृष्टि आदि शक्तियों के साथ यह विश्व पहले ब्रह्मा अर्थात विष्णु में ही लीन था और विश्व पुनः ईश्वर के प्रभाव रूपी काल के द्वारा पृथक रूप से प्रकाशित हुआ है। यह विश्व इस समय जैसा है महाप्रलय के समय भी ऐसा ही था और फिर प्रलय के बाद भी ऐसा ही रहेगा। इस विश्व की सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृतिक और व्यक्तित्व के भेद में इसकी एक 10वीं सृष्टि भी है। इस 10वीं सृष्टि का काल द्रव्य और गुणों के अनुसार 3 प्रकार का प्रलय निरूपित हुआ है। 9 प्रकार की सृष्टि में महत्व तत्व की उत्पत्ति प्रथम सृष्टि है। यह महत्व तत्व परमेश्वर की प्रेरणा से सत्यवादी गुणों में विषमता उत्पन्न करता है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है। इससे पृथ्वी आदि पंचभूत ज्ञानेंद्रियां देवता और मन तथा कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत शरीर की है जिसमें पृथ्वी आदि पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाले पंच तन्मात्राएं रूप सूक्ष्म भूत रहते हैं। ज्ञान और कर्म के कारण भूत इंद्रियों की सृष्टि चौथी सृष्टि है। सात्विक अहंकार से उत्पन्न इंद्रियाधिष्ठता देवता और मन की सृष्टि 5वीं है। परमेश्वर की अविद्या नामक जीव मोहिनी शक्ति द्वारा रचित तमः अज्ञान की 6ठी सृष्टि है। यह 6 प्रकार की सृष्टि माया शक्ति से उत्पन्न होने के कारण प्राकृतिक सृष्टि कहलाती है। अब समष्टिक विराट ब्रह्मा से उन्होंने व्यक्तित्व सृष्टि के विषय में भी सुनो। जो भगवान श्री हरि अपना चिंतन करने वाले के संसार रूपी संपूर्ण क्लेशों को हर लेते हैं, वे ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार कर इस जगत की रचना रूप लीला करते हैं। 7वीं सृष्टि स्थावरों की है। वैकृतिक सृष्टि में यह सर्वप्रथम सृष्टि स्थावर 6 प्रकार के हैं। वनस्पति, औषधि, लता, त्वकसार, धूम, वत्स, ये सभी ये सब क्या होगी? दवाइयाँ, गुल्म, लता, औषधि, ये सब दवाइयाँ हैं। हाँ, वनस्पतियाँ हैं। हाँ, वनस्पतियाँ, जी दीदी। वत्स, ये सभी स्थावर अपने आहार के लिए नीचे से ऊपर की ओर संचलनशील है। इनकी चेतना अव्यक्त रहती है किंतु ये अंदर में ही वेदना का अनुभव करते हैं।
तो पेड़ों के विषय, वृक्षों के विषय में बताया जा रहा है। जी दीदी। 8वीं सृष्टि ऋग योनियां पशु पक्षी जलचरों की है, जो 28 प्रकार की है। ये भविष्यतः ज्ञान से शून्य है तथा तमोगुण की अधिकता के कारण आहार, मैथुन और स्वयं आदि में ही तत्पर रहते हैं। वे केवल अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अभिलषित वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इसमें दूरदर्शिता नहीं होती, अर्थात ये अपने हृदय में सुख दुख का विषय में अल्प चिंता ही कर सकते हैं। हे साधु श्रेष्ठ विदुर, गाय, बकरी, भैंस, कृष्णसार, मृग, सुअर, नील गाय, रुरु नाम का विशेष हिरण, भेड़ और ऊंट, ये 9 प्रकार के पशु 2 खुर वाले हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गोड़, सरभ और चमड़ी गाय, ये 6 प्रकार के पशु 1 खुर वाले हैं। अब 5 नखों से युक्त पशु के विषय में सुनो। कुत्ता, श्रृगाल, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कश्यप, गोह, ये 12 प्रकार के 5 नख वाले जंतु हैं। इस प्रकार के 27 प्रकार के स्थलचर हैं, मकर और जलचर हैं एवं बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, घास, भालुक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा और उल्लू, ये सब आकाश में उड़ने वाले पक्षी कहलाते हैं। मगर से उल्लू तक सभी को एक श्रेणी में मानने से कुल 28 प्रकार के त्रिअंग की सृष्टि है। मनुष्यों की जो सृष्टि है वह 9वीं है। यह सृष्टि एक ही प्रकार की है तथा इसके आहार का प्रभाव ऊपर मुंह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य में रजोगुण ही अधिक होता है, इसीलिए कर्मों में बड़े तत्पर होते हैं और दुखकर विषयों को भी सुखकारी मानते हैं। ये सप्तम यह जो 7वीं, 8वीं, 9वीं 3 प्रकार के सृष्टियों के विषय में बतलाया गया, यह व्यक्तित्व है। पहले जिस वैकारिक देव सृष्टि के विषय में कहा गया है वह प्राकृतिक सृष्टि है, परंतु उससे भिन्न अर्थात ब्रह्मा द्वारा सृष्ट देव सृष्टि विकृत भी है। किंतु सनत कुमारों की सृष्टि प्राकृतिक एवं व्यक्तित्व दोनों प्रकार की है, क्योंकि उनमें मनुष्य एवं देव दोनों के ही गुण विद्यमान हैं। हे विरुण, वैकारिक देव सृष्टि भी 8 प्रकार की है। देव, पितर, असुर, गंधर्व और अप्सरा, यक्ष और राक्षस, सिद्ध, चामर और विद्याधर, भूत, प्रेत और पिशाच, किन्नर आदि। इस प्रकार विश्व सृष्टा श्री ब्रह्मा ने पहले जो इस प्रकार की सृष्टि की थी उसके विषय में कहा गया है। इसके बाद मैं वंश और मनवंतरों के विषय में बतलाऊंगा। श्री हरि ही अपने अमोघ संकल्प से रजोगुण को स्वीकार कर सृष्टिकर्ता आत्मभू ब्रह्मा होकर स्वयं ही अपनी शक्ति के द्वारा जगत के रूप में स्वयं को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार नदियों में भ्रमर, बुलबुले आदि एक साथ उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार सृष्टिकर्ता ईश्वर मायावी अर्थात आश्चर्य शक्ति से युक्त होने के कारण उन परिवर्तनशील इस सृष्टि की रचना करते हैं। हे विदुर, इंद्र आदि नाम तथा सहस्त्रलोचन आदि रूप भेद से इस कल्प में जो समस्त देव, असुर इत्यादि वर्णित हुए हैं, वे ही अन्य मनवंतर कल्प में अन्य नाम रूप भेद से जो भेद से थे, क्योंकि नए नए जीवों की सृष्टि नहीं होती। श्री भागवत महापुराणे ब्रह्मासूत्र भाष्ये परम सहस्र संहितायां वैयासिक्या तृतीय स्कंदे श्री वैदुर्मध्ये संवादे तत्त्वादरुत्पत्ति कर्मो श्री 10वां अध्याय समाप्तः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धवैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रणाम दीदी। बहुत सुंदर। तो काल का वर्णन हुआ, उसके बाद प्राप्त व्यक्ति सृष्टि बताई, गुलमलता औषधि बनी, जलचर बने, थलचर बने, कुछ वृक्ष इत्यादि बने जो ऊपर की ओर जाते हैं, फिर मनुष्य बने। इस तरह से सृष्टि का वर्णन हुआ, बहुत सुंदर। तो इस सृष्टि का वर्णन भगवान की तरफ से होता है। प्रथम क्लास था दीदी, मुझे बहुत डर था मैं अच्छे से बोल पाऊंगी क्या नहीं, लग तो आपके आशीर्वाद से दीदी हुआ। बिल्कुल नहीं लग रहा था कि आप प्रथम बार बोली थी। दीदी सब आपके आशीर्वाद से हुआ दीदी, मैं बहुत डर था अंदर से,
मैं नहीं बोल पाऊंगी। बिल्कुल नहीं लगा कि आप प्रथम बार बोली, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोली है। दीदी प्रथम बार था दीदी। दीदी एक बार नाम दी थी तो मेरा बुक नहीं था तो मैं नहीं कर पाई थी। अभी आपके आशीर्वाद से बुक भी ले ली मैं। हाँ, तो अब मैं कर पाई थी। ये जैसे से आप, इसी तरह दीदी आप आशीर्वाद करो तो और करूं। हाँ बिल्कुल, सृष्टि तत्व आपने पढ़ा, इसको और भी समझो। जो कुछ भी पढ़ रहे हैं या और भी दूसरे पढ़ रहे हैं उसको समझो। निश्चित बार बार इसको पढ़ेंगे तो तत्व समझ में आ जाएंगे। अच्छा रहा प्रयास। इतना सब पे कृपा की है ना, जो अब भागवतम एक दिन ना पढ़ो तो मन नहीं लगता है। नहीं आप लगता, इतनी बिल्कुल। कृपा सब पे की है दीदी। ये भागवत की कृपा है। हमारे पूरे आचार्य ने अपना जीवन, सहयोग दीदी आपका, सहयोग दीदी आपका है। आप अगर सहयोग ना करती तो आज हम लोग जितने क्लास में हैं कोई कुछ नहीं कर पाते दीदी। ये श्रीमद् आप भागवत इतने अच्छे से सबको सब बताती हैं, करती हैं दीदी। इसीलिए माना वैष्णवों का आशीर्वाद है दीदी, आपका बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद हम लोगों पे। अच्छा, श्रीमद् भागवत के, प्रणाम हाँ, दीदी। हाँ, हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा रहा। कल आगे का प्रश्न चलेगा। तो तीसरा जो स्कंद है वो सर्ग स्कंद है। इसमें सृष्टि बताई जा रही है। कारण अंडम से विष्णु के विषय में बताया गया और फिर गर्भों से विष्णु के विषय में बताया गया, ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई और अब ये बताया जा रहा है कि किस तरह से वृक्ष इत्यादि सब उत्पन्न हुए। सर्ग चलेगा। चौथा स्कंद विसर्ग है, वो भी बहुत सुंदर है। ब्रह्मांड बताया, कैसे सुनने की इच्छा हुई, सब प्रकट हुए और हमारी भी इस तरह से। तो सब कुछ डिपेंड करता है इच्छा पर, ये ध्यान रखना। सा इच्छत, भगवान ने इच्छा की कि क्या एक को हम बहुत श्यामा, मैं अकेला हूँ, मैं बहुत हो जाऊँ, तो भगवान से जीव निकल पड़े उनकी तटस्थ शक्ति से। इसी प्रकार हम यदि हमारी रहती है कभी ना कभी, तो श्री भगवान इच्छाओं को पूरी करेंगे ही। कीर्तन। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, मैं बोलूं आज? एक प्रश्न है मेरा छोटा सा, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है इस चैप्टर में। इसमें लास्ट में लिखा है कि अन्य मनवंतर, जैसे ये जो पूरी सृष्टि बताई है तो ऐसे ही सृष्टि हुई है और इसमें नए नए जीवों की सृष्टि नहीं होती। यही अलग अलग जो अन्य मनवंतरों में, कल्पों में अन्य अन्य नाम और रूप भेद से यही जीव होते हैं। तो दीदी जो जीव है वो जो एक बार जो निकल चुके हैं भगवान से, तो अब वो एक बार सृष्टि हो चुकी है, तो क्या नए जीव और उत्पन्न नहीं हो रहे हैं? नहीं अर्जुन, ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे, ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था। हम सब हमेशा होते हैं। तो नए जीवों की सृष्टि नहीं होती है दीदी? नहीं, इतने जीव है बिल्कुल नहीं होते। बहुत सारे जीव है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। ये तो एक ब्रह्मांड है, भगवान के एक एक रोमकूप में कितने ब्रह्मांड है। निकल चुके जिनको निकलना था। मतलब जो ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए हैं वो उत्पन्न हो चुके हैं, अब नए ब्रह्मांडों की सृष्टि नहीं हो रही है। कुछ भी नहीं, ब्रह्मांड भी वही है, जीव भी वही है। हम खाली प्रकट और प्रकट हो रहे हैं, मैनिफेस्ट एंड मैनिफेस्ट। जो हमें दिखाई नहीं दे रहे वो या तो दूसरे ब्रह्मांड में होंगे या नरक स्वर्ग कहीं होंगे, कहीं ना कहीं कोई जीव पड़ा हुआ ही है। जी हरे कृष्णा दीदी। जैसे परम गुरुदेव के एक बार लेक्चर में भी आया था कि हम हमेशा हैं, द्वापर में भी हम कुछ और होंगे, मतलब कृष्ण के टाइम में, महाप्रभु के टाइम में भी। हाँ। और जब हमारे मतलब भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी आए तो हम इस जन्म में मनुष्य जन्म में आए ताकि हम मतलब वो हमारा कल्याण करने के लिए जो हम भक्ति कर सके। हम हमेशा ही थे। कीर्तन। दीदी आज मेरी माँ कीर्तन करेगी दीदी। माँ बैठी है मेरे पास, वो कीर्तन सुनाएंगी दीदी। ठीक है, सुनाइए। दीदी मुझे बोलना बीती सुमेरा ने करिले राली प्रभु राम के बिना जैसे बाजी पुत्र विनुहीना, जैसे बाजी पुत्र विनुहीना, ओइसे मैं
बिनु हीना कोई से मैं प्रभु राम के बिना कोई से मैं राधे श्याम के बिना नीति सुमिरानी करी ले राती दीना मेरा जन्म बीतल सीताराम के बिना जई से कोढ़िया काया बिनु हीना कोई से मैं राधे श्याम के बिना नीति सुमिरानी करी ले राती दीना मेरा जन्म बीतल सीताराम के बिना जई से डाली फल बिनु हीना जई से डाली फूल बिनु हीना कोई से मैं राधे श्याम के बिना नीति सुमिरानी करी ले राती दीना मेरा जन्म बीतल सीताराम के बिना नीति सुमिरानी करी ले राती दीना जई से मछली जल बिनु हीना जई से मछली जल बिनु हीना ओई से मैं राजा राम के बिना ओई से मैं राधे श्याम के बिना नीति सुमिरानी करी ले राती दीना मेरा जन्म बीतल प्रभु राम के बिना जय भगवान। हरे कृष्णा दीदी, गुरुदेव का सुनाओ अपने आज। हाँ दीदी आपका सब क्लास दीदी माँ सुनती है, बहुत अच्छा लगता है अच्छा उनको। गाती भी बहुत अच्छा है, पहले भी बहुत अच्छा गाया था। आवाज बहुत अच्छी है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत।